जिनमें एक हाल में हुई है। इनका मर्जी प्रश्न है कि जब इनकी पहली बेटी हुई तो घर वालों ने खुशियां मनाई, लेकिन साथ में ये भी कहा कोई बात नहीं, अगली बार लड़का होगा। 3 साल बाद दूसरी बेटी हुई तो कई जनों ने कहा कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते, फिर नहीं बहुत नहीं संवेदना नहीं 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 फिर कह रहे कि फिर जब तीसरी बेटी हुई तो इन्होंने आपका सत्संग सुनना शुरू कर दिया था जब वो गर्भ में थी। तो फिर इन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अभी तो जो भी होगा इसमें हमारा मंगल ही होगा, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। तो श्री जी पे छोड़ दिया तो बेटी हुई। फिर लास्ट में अभी कह रहे हैं कि अभी हम अपने मन में पूरा तसल्ली मान लिया है कि जो प्रभु की इच्छा वही हमारे लिए सर्वोपरि है। बट कह रहे हैं कि फिर भी जब लोग ताना मारते हैं तो फिर मन विचलित हो जाता है, फिर श्री जी से शिकायत करने। जो लोग ताना मारते हैं उनसे कहो एक रुआ बना दो आप, एक रोया बना दो आप। लड़की लड़का तो बहुत बड़ी बात है, एक रोया बना दो आप। जो अपने को स्त्री बहुत प्रवीण समझती हो या पुरुष समझता हो कि मैं बच्चे पैदा कर लेते, भूल में मत रहो, भूल में मत रहो। भगवान की देन है कि तुम्हारे बच्चा हो रहे। नहीं ऐसे स्त्री पुरुष है जिनके बच्चे नहीं हो, परेशान है। हर डॉक्टर हर मतलब दान पुण्य सब कर चुके हो, लड़का बच्चा नहीं। ये भगवान की देन होती कि तुम्हारे बच्ची होगा, कि तुम्हारा बच्चा होगा। और इस तरह का निर्णय घर परिवारों में करना, हमारी बुद्धि खराब है। आज हमारे भारत का राष्ट्रपति बच्ची ही तो है, किसी की नहीं। आज हमारे बॉर्डर पर खड़ी है सिंघनी की तरह। आप देखो ना, बड़ी बड़ी ऑफिसर रैंक में है पुरुष जो है, ये नशा ड्रग्स इधर उधर घूम रहे, बच्चियां जो है बड़ी बड़ी नौकरी संभाले हुए, तो बड़े बड़े पदों में बैठी हुई ये सखियां हैं। तो तुम ये चिंता न करो, भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छा किया है और ये अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं। ये जो लोग करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड करा के बच्चियों की हत्या कर देते हैं, बहुत बड़ा अपराध, बहुत दुख देने वाला अपराध है। फिर ऐसे लड़का बच्चा पैदा होंगे तो पीटेंगे और घर के बाहर निकाल देंगे, पक्का समझो। क्योंकि तुमने अपने घर के बाहर निकाल दिया ना उनको। घर ही तो है, उधर एक घर है उसमें बच्चा पल रहा है, बच्चा हो या बच्ची, आप उसको नष्ट करवा दिए। भ्रूण हत्या गर्भ हत्या है, बहुत बड़ा पाप है, ये नहीं करना। संयम से रहो, बच्चों की हत्या कराने की क्या जरूरत है। और बच्ची हो या बच्चा, आजकल तो दोनों के बराबर समानता है। हमें लगता है पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चियों का भी अधिकार हो गया है, नहीं हो गया। तो जो बच्चे का अधिकार हो, बच्ची का अधिकार है। बच्ची है तो बच्चा मिल ही जाएगा, दामाद नहीं मिल जाएगा। और बच्चा है तो बच्ची मिलेगी, बहू मिल जाएगी। परेशानी क्या, जोड़ा तो दोनों में है। जिस घर में लड़की ना हो उस घर को आप देख लो, चाहे जितना सोने का बना हो, बिल्कुल भूत घर जैसा लगता है। और जिस घर में बहू आ जाए ना, तो माटी के भी दीवारें हो तो खोद करके इतना सुंदर बना देती। लड़कियों के प्रति ऐसी लोगों की ये भावना शायद दहेज के कारण बैठ गई कि लोग जो दहेज बहुत मांगते हैं, तो लगता है लड़की वाले को लगता है 3 लड़कियां, मतलब शादियां ऐसी होती हैं, लोग ऐसे मांगते हैं। वैसे हमें लगता है कि लड़की की प्रधानता रखनी चाहिए, दहेज की नहीं। क्योंकि हमें लगता है कि लड़कियां बोझा दहेज के कारण लगी होंगी। क्यों? हमारे जी एक तो दहेज ये बहुत बड़ा कारण है, दूसरा कि बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। तो दामाद लड़की नहीं करेंगे, दामाद लड़की करते हैं। हमें तो लगता है कि जिनके लड़का है उनकी भी सेवा लड़कियां ही करती हैं। और माता पिता को जब दुख पड़ता है तो बिटिया काम आती है, पक्का समझो। हमको तो लगता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा हेल्पदायी हैं। जो माता पिता की हेल्प है वो ज्यादा लड़कियों से होती है। हमने देखा, बहुत जगह देखा कि सास को या ससुर को अगर घर में कष्ट मिलता है तो अपनी बिटिया के यहाँ सुखपूर्वक रह पाता है। तो लड़कों, अगर लड़का हो रहा है तो जय जय भगवान की, और बिटिया हो रहा तो जय जय भगवान की। उसमें लड़का बिटिया का भेद न रखो, बिल्कुल नहीं। नहीं तो अगर कन्या हत्या कर दी ना तो बहुत ही नरक की प्राप्ति होगी। एक तो भ्रूण हत्या, दूसरे देवी कन्या की हत्या, बहुत तुरंत आयु नष्ट हो जाती है। उन माता पिता की दुर्गति होती है। यार कैसे माता पिता, कैसी बुद्धि, अपने बच्चे को अंतः में जो विराजमान है अल्ट्रासाउंड करके उसको नष्ट करवा दिया। तुम्हारा क्या होगा? फिर पूरा परिवार दुखी हो गए, ऐसे रोग होंगे, ऐसे विघ्न आएंगे, ऐसी विपत्तियां आएंगी। इसलिए जो भगवान दे उसी में राजी रहो और अपना कर्तव्य मान के उनका पढ़ाओ लिखाओ, बर ब्याह करो। लड़कियों के साथ हे व्यवहार मत करो, ये देवी स्वरूपा है। मेरे 2 बच्चे हैं, तो वो बोलते हैं एक लड़का हो जाए तो। देखो सबकी आकांक्षा होती, पर हमारे प्रारब्ध भी तो हैं। तो क्या 2 बच्चियां बच्चे नहीं है क्या? महाराज जी मेरा मतलब यही नहीं, तुम्हें किसी की नहीं सुनना, नहीं तुम्हें किसी की नहीं सुनना है।
बच्चियों को बेटों के समान या उनसे भी अधिक मानो। बिल्कुल महाराज। आज बुद्धि भ्रष्ट है लोगों की, बच्चियों को हे प्रकृति से देखते हैं। आज हमारे राष्ट्रपति भी इस देवी ही है, नहीं है? तो फिर राष्ट्रपति इस बार 26 जनवरी को केवल लड़कियों का ही वो दिखाया। अब वीरांगनाएं है, हमको तो बड़ा छाती फूल रही थी कि हमारे देश अधिकतर बैच केवल उन्हीं बच्चियों का दिखाया। हमारे देश की वीरांगनाएं बॉर्डर पे खड़ी हुई भैया। तो लड़कियां कोई निषेध है क्या भैया? और लड़कियां नहीं होगी तो लड़के कहाँ से पैदा हो जाएंगे? कहाँ से? माताएं ना होती तो हम लोग कहाँ से आ जाए? कहाँ से आ गए? बोले बेटी नहीं बेटा था, तुम्हारे बेटा उनके बेटा, फिर बेटी, फिर क्या? बेटी क्या समझते हो? दैवी शक्ति है, इसके बिना जीवन। बहुत बढ़िया घर बना हो, बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो, आप अरब खरबपति हो, किसी माता बहन का वहाँ अस्तित्व तो ना हो, फिर देखो ऐसा लगेगा कि खंडेर सा दिखाई देगा, शून्य दिखाई दे। और एक मिट्टी की दीवार हो, छपरा पड़ा हो, एक माई हो लीप पोत के, देखो कितना सुंदर घर, ये गृह लक्ष्मी कही जाती है। तो बेटी को ऐसा न सुनते, बेटी बेटा है। वो आपको सच्ची लिखा है। आजकल जब बेटा की धक्का लगते ना माता पिता की, तो बेटी ही पालन पोषण करती है। कई ऐसे माता पिता को देखा गया जिनको बेटों ने घर से निकाल दिया और अपनी बिटिया ने स्वीकार कर लिया। बिटिया के यहाँ जाके वो वहाँ रह रहे पालन। कई ऐसे हमारे सामने उदाहरण हैं। और पिता को कोई भी विपत्ति आवे तो आगे बेटी खड़ी हमें नजर दिखाई दी। तो हमें लगता है बेटियों के प्रति हमारे जो देश में श्रद्धा और भावनाएं थी वो सब हट रही हैं। ये वयोवृद्ध पिता छोटी बिटिया बुला के पैर छुए जाते थे, अपनी बेटी को नहीं छुए जाते। कितना पवित्र भाव। गलत छोटी बच्ची तो पूरा परिवार उसे देवी रूप मानता था। आज जो है समय बदल रहा है तो बेटी को गलत भाव से देखा जा रहा है कि दहेज देना पड़ेगा, इतना इतना समस्याएं आएंगी। बेटी भगवान की देवी शक्ति है, ऐसे ऐसे नहीं। तो तुम्हें 2 बेटियां प्राप्त है तो 2 बढ़िया बेटे मिल गए, ऐसा भाव करो। अपनी संपत्ति को दोनों को दे देना और बढ़िया धूमधाम से जहाँ ब्याह करना, बढ़िया परिवार। ये थोड़ी कि हमारा कुल हमारे कुल नहीं है, बेटी हमारा कुल नहीं है क्या? जी महाराज जी, ये बोलते हैं घर वाले वंश चलाना होगा, एक बेटा हो जाए। अब जैसे लोग बहू को कोसने लगते कि बिटिया पैदा किए, तुम में सामर्थ्य है क्या बेटा बनाने की? बेटा बेटी बनाने की सामर्थ्य क्या? ये तो भगवान के विधान से होता है। अरे भैया बिल्कुल, तो कह रहे राष्ट्रपति है हमारे यहाँ, बेटी भारत की राष्ट्रपति है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े ग्रेजुएट पदों में बच्चियां हैं। हाँ, कोई कलेक्टर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, कोई आर्मी में है। तो अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, उनको समर्थ बनाओ और ये दिमाग से हटाओ सब लोग कि बेटी बेटा में अंतर है। अरे बेटी बेटा ही है, हमारी संतान है। देखो, जो बेटी के पुत्र के पिंडदान से परम गति प्राप्त होती है, वही बेटे के पिंडदान से होती है, मतलब लाभ मिलता है। तो अगर बेटी का बेटा है और वो पिंडदान कर रहा है तो नाना को वही पिंडदान प्राप्त होगा और वो जो मंगल होता है वो मंगल हो। कोई ऐसा थोड़ी कि बेटा ना हो तो हमारा पिंडदान देने वाला कौन। और फिर कर्म भी है। अगर बेटा, कितने ऐसे हैं जिनके बेटा बेटा और बेटी के लिए तरसते हैं। भाई बात समझो, बहू को डांटने की या कि ये बेटी बेटी पैदा करती, तो कोई ऐसा नहीं है भाई। गर्भ में जो भगवान ने रचना कर दी उस बच्चे को आने दीजिए और उसको बराबर प्यार दीजिए। कभी ऐसा भेद मत प्रस्तुत कीजिए। और रही कि आगे चल करके दहेज देना पड़ेगा, तो भगवान ने जिस बच्चे की रचना की उसके लिए विधान भी किया, उसके समान योग्य वर मिल जाएगा। अभी तक ये सब होता रहा है। अब हाँ, तुम अपने स्तर से अलग सोचो तो कमाओ उस तरह का, नहीं तो इस स्तर का वर मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। हमें लगता है कि बेटी का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को खूब शिक्षा देनी चाहिए, उनको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हमारी समाज में जो भ्रम पैदा हो गया है कि पुरुष कुछ विशेष है, ऐसा नहीं है। हर मतलब क्षेत्र में हमारे जो बहनें हैं वो देखो बहुत ये भावनाएं हटाइए। ऐसे ऐसे बेटे हैं कि सब संपत्ति ले करके और माता पिता को बाहर कर दिए, कितने आपके उदाहरण में हैं। तो हमें लगता है भगवान के विधान में हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो बेटा जो बेटी दे भगवान का प्रसाद, उनको बेटा ही मान के दुलार करो। तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुए तो उनको ऐसे थोड़ी देखा जाता है कि बेटी है तो है।
ये बहुत गलत बात है। ये समाज में पीछे तो अब तो कानून बहुत दृढ़ हो गया कि आप ऐसा अगर अल्ट्रासाउंड करते पाए गए गर्भ का परीक्षण, लिंग परीक्षण, तो आप दंडनीय अपराध करते हैं। ऐसा नहीं तो पीछे का चेक करवाया फिर, तो ये बहुत बड़ी हानि है। मतलब उस कन्या की हत्या जो गर्भ में अभी है, पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा समय आने पर, वो कर्म जब अपना रूप रखेगा। इसलिए बहुत प्रसन्न रहिए और धैर्य पूर्वक चलिए। और हाँ भी अवस्था तुम्हारी तो है, अगर आना होगा बच्चे को तो आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो दो हैं, इन्हीं का पालन पोषण करो, चिंता काहे को करते हो। और बड़े बुजुर्ग तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि भाई एक लड़का हो जाए, एक लड़का हो जाए, ऐसे को घर गृहस्थी में कहते हैं, वो लड़का ही है, ऐसे भाव से। महाराज जी, संतान प्राप्ति की इच्छा मात्र एक कामना है या किसी दिव्य प्रेरणा का परिणाम? महाराज जी, इनका भाव ये है कि इनकी 2 बेटियां हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए इनके बार बार हृदय में होता है कि एक पुत्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों पुत्री से काम क्यों नहीं चल सकता? पुत्री में क्या, हमारे राष्ट्रपति भारत की पुत्री है, भारत की ही तो कन्या है जो राष्ट्रपति है, तो क्या पुत्र में क्या विशेषता है? देखो कितने ऐसे पुत्र जो अपने माता पिता को डंडा मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं। तो प्रधानता पुत्र की नहीं, प्रधानता संतान की है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो पुत्र हो। अगर कन्या है तो उनको पुत्र ही मानकर उनका पालन पोषण करो, अच्छे वर से उनका वरण करो, अपनी संपत्ति उनको प्रदान कर दो, हो गया। ये जरूर थोड़ी कि पुत्र ही हो, नहीं तो यही जो बात है ना आज बच्चियों के प्रति बड़ा निम्न भाव, गर्भ में अगर बच्ची है तो उसको नष्ट करवा देना, बच्ची पैदा हो गई तो पिता उदास घूम रहा है, 2-4 साल की बच्ची को किसी बहाने से निपटाने की भावना, कितनी ऐसी समाज में घटनाएं आती हैं। क्या बात है, बच्ची क्या नहीं हो सकती? हम तो यही दिखाना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र की राष्ट्रपति है, तो किसी की बच्ची ही तो थी जो राष्ट्रपति बनी। तो बच्चियों के प्रति ऐसा है भाव क्यों रखा जाता है कि पुत्र ही हो जाए? तो क्या पुत्र से स्वर्गीय परम पद मिल जाएगा? क्या नरक भी मिलेगा? ऐसे जो दुष्ट नीच आचरण वाले पुत्र हैं उससे ना हो तो अच्छा है, जो कुमार्गामी है उससे ना हो तो अच्छा है। पुत्रवती जुवती जग सोई, जो भगवान का भक्त। क्या सबरी जी का आज नाम जितने आदर से लिया जाता है, मीरा जी का नाम जितने आदर से लिया जाता है, महासंत हैं, तो ऐसे ना वीरता में, ना पढ़ाई में और ना किसी सांसारिक उन्नति में ये माताएं बहनें कम नहीं किसी उसमें। और जो लड़की के प्रति भेदभाव रखते हैं तो ये लड़का कहाँ से पैदा हो जाएगा? फिर सृष्टि कहाँ से चलेगी? ये तो जननी है, पूरी सृष्टि की जननी है। और स्त्री स्वरूप होकर आप ऐसा सोचे तो आप भी तो किसी की पुत्री थी, आपके प्रति यदि खास भावना होता तो आप आज विराजमान ना होती। तो हमें लगता है पुत्रियों के प्रति है भाव, यही भावनाएं फिर जबकि एक हमारे उसमें पढ़े लिखे संत भगवान है, वो कहते हैं इसमें पुरुष का ही योगदान विशेष होता है। उसमें बताया कि ऐसे, अब हमें तो सब पता नहीं है, अंग्रेजी शब्दों में बोल रहे थे कि अगर ये हो तो लड़की हो जाता है और ये हो तो लड़का हो जाता है। पुरुष में ही वो है XY और XX। हाँ, औरतों में XX अंदर जो हाँ ऐसे हाँ वो अंग्रेजी से ऐसे बोल, सेक्स होता तो महाराज जी लड़की पैदा होगी, XY हो जाए तो लड़का हो। तो फिर उसमें बताओ, उसमें बहू का क्या मतलब? जो कोसती है सास और परिवार के लोग कि लड़की पैदा कर रही, लड़का नहीं पैदा, उसके पास बटन है क्या कि ऑन लड़का और ऑन लड़की? ऐसे थोड़ी। और हम कह रहे लड़की में क्या कमी है? उससे भी तो हमको वही गति प्राप्त होगी, वही गति प्राप्त होगी जिसके गर्भ से पुत्री भगवान की भक्त और पतिव्रता और साध्वी, उसका परिवार तर जाए, 21 पीढ़ियां तर जाती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। हमें लगता है थोड़ा सा समाज में ये दिमाग में बैठा है कि इसको ब्याह करना होगा, दहेज इतना देना होगा, ऐसी भावनाएं लौकिक है। लेकिन परमार्थ में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा नहीं, समान भाव है। समान भाव भगवान सबको देते हैं, सब पर बराबर दया कृपा भगवान की है। तो आप माता पिता पुत्र हो जाए अच्छी बात है, लेकिन पुत्र के लिए श्रेष्ठता का भाव रखकर बच्चियों पर हे भाव करना ये उत्तम बात नहीं है, ये बहुत पाप की बात है। इससे बहुत पाप होते हैं, बहुत पाप होते हैं। मान लो एक गरीब किसान आदमी है, उसके दिमाग में आए 2 पुत्रियां, कहाँ से लाखों रुपया लाएंगे, खेती बिकेगी, फिर वो उसके प्रति हे भाव रखते हैं और कहीं ना कहीं मतलब वो
ऐसे कितनी बच्चियों को हमें दिखाया गया जो कूड़ादानों में बच्चियां छोटी छोटी बोरे में बंधी हुई, कपड़े में लपटी हुई, नवजात, नाल छेदन भी नहीं हुआ, ऐसे फेंक दिया। अब बताओ, भगवान ने तो कहो उनको किसी ने देख लिया तो जिंदा पकड़ी, तभी तो क्लिप बनी उनकी, तभी तो। अब ये बात हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और हम कहते हैं उन माता पिता की दुर्गति पक्की है जो अपनी बच्चियों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। कैसे, मतलब कैसी माँ है कि अपने बच्चों में भी भेदभाव रखती है? ये तो बिल्कुल नाबुद्धि की बात है। आपको आ जाए तो भगवान की इच्छा है, अब तुम ऐसी मत सोचो कि पुत्र आवे, आ जाए तो भगवान की इच्छा है। अभी अगर आना होगा तो आ जाएगा, और अगर नहीं आना है तो आपके पास है दो संतान, उन्हीं को प्यार करो और जो कमाया उन्हीं को दे दो, तो सुखी रहो, आनंदित रहो। भगवान आपका कर्तव्य हो गया, भगवान ने आपको गृहस्थ धर्म दिया था, दो संतान, और ये मान लो जिनके संतानें नहीं है, बढ़िया भजन करो, भगवान के आश्रित हो जाओ, ब्रह्मचर्य से रहो, अपना जीवन तो आपका कल्याण हो जाएगा। देखो ये लोक धर्म है, इसको करते हुए परम धर्म की प्राप्ति करनी है। पुत्र हो जाए तो ठीक, ना हो जाए तो ठीक, पुत्री हो जाए तो बढ़िया, पुत्र हो जाए तो बढ़िया। उद्देश्य है भगवान की सेवा। तो भगवान ने अगर पुत्र पुत्री दी तो सेवा करेंगे, नहीं दी तो हम भगवान का भजन करके मुक्त हो जाएंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। पर पुत्र की आकांक्षा गृहस्थ में होती है कि हमारा नाम होगा, हमारा कुल चलेगा, पर अगर नहीं होता तो हम इसी भावना में रहेंगे क्या? अरे हमारे सबसे बड़ी भावना है इस जन्म में हम ऐसा कर्म करें कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, आवागमन के चक्र से छूट जाए। नहीं भैया, ये पुत्र और पुत्री आवागमन से मुक्त नहीं करा सकते, और बिगड़ गई तो जीवन बर्बाद हो जाए। मान लो पुत्र हुआ बढ़िया और इसके बाद उसके आचरण बिगड़ते चले गए, अब वो ऐसे कांड किए कि तो उसके वो जेल जाएगा अब जीवन भर, या बुद्धि बदल गई, देश विदेश वो अपना कमा रहा है, अब यहाँ बूढ़े बैठे उनकी याद में चिंतन। जीवन को संभालना है तो ये भगवान की सेवा है। पुत्र हो या पुत्री, जैसा तुम्हारे को कर्तव्य के लिए ऐश्वर्य मिला है उसके अनुसार अच्छे से पढ़ाओ, खवाओ, पियाओ, और जवान हो जाए उनके ब्याह कर दो और भजन करो। ये कर्तव्य है। अगर केवल इतना ही किया, भजन नहीं किया, तो फिर भगवत प्राप्ति होने वाली नहीं, इससे थोड़ी होने वाली है। तो जीवन का लक्ष्य है भगवान को रिझाना, भगवान की सेवा करना, भगवान की प्राप्ति। जो सुविधा आपको भगवान ने दी उसी से सेवा कर लो। पुत्र दिया, पुत्री दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारे किसी प्रारब्ध का फल है, हम भजन करके प्रारब्ध ही मिटा देते हैं और भगवान को प्राप्त होते हैं। अध्यात्म की जो बात है वो विचित्र कोटि का है। संसार की तो सलाहें बहुत अलग अलग कोटि की हैं, बहुत अलग अलग कोटि की हैं। संसार की सलाह न माने तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित हो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र सम्मत है। देखो, ये हमारे पूर्व जन्म का कर्मों का फल होता है। ये संतान आई और चली गई, क्योंकि उस जीवात्मा की केवल गर्भ में रहना और निकलना, बस इतना ही केवल संयोग था। जैसे माता गंगा जी महाराज शांतनु से जो पुत्र होता गंगा में फेंक देती, 7 को फेंका, 8वें को जब उन्होंने रोक लिया तो ये कोई नई घटना नहीं थी। ये घटना पहले ब्रह्मलोक में तय हो चुकी थी। जब अष्टवसु को वशिष्ठ जी ने साथ, वो बड़ी कथाएं हैं, उन कथाओं का, वशिष्ठ जी के पास एक नंदिनी नाम की गाय है जो सर्व सुख प्रदान करती है। मतलब जो आप चाहो, जैसे कल्पतरु तैसे वो कामधेनु, जो चाहो आप वो दे दे, और उसका दूध पीने वाला अमर हो जाता है। तो 8 वसु जा रहे थे, उनकी पत्नी एक के साथ थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत सुंदर गाय, बोले तो कामधेनु गाय। कामधेनु की महिमा बताई तो प्रलोभित हो गई, और उसने कहा मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है, इस गाय का अपहरण कर लो, इसका दूध पिलाएंगे तो अमर हो जाएगी। वो गाय अपहरण कर ली। थोड़ी देर में वशिष्ठ जी आए, वशिष्ठ देखा गाय नहीं, ध्यान के द्वारा देखा तो अष्ट वसु लिए जा रहे, वहीं प्रकट हो गए और कहा तुम नीच कर्म किए, देवताओं से भी श्रेष्ठ वसु होकर के एक ब्रह्म ऋषि की गाय चुराई, जाओ तुम मृत्यु लोक को प्राप्त हो। तो 7 चरणों में गिर गए। 8वें की पत्नी ने ये सारा प्लान बनाया था, 8वें सम्मिलित सब थे। तो उन्होंने कहा महाराज मेरी कोई गलती नहीं, मैं केवल 7 था। तो बोले 7 ही जन्म होगे, पर जन्म लेते ही मुक्त हो जाओगे, लेकिन 8वां ये मुक्त नहीं होगा। तो उनका प्रभु वसु से हमको मनुष्य लोक में जन्म लेने का साप दिलाया इसने, तो मुझे मृत्यु लोक में स्त्री प्राप्त न हो। तो उनका एवं मत ऐसा ही हो।
तो देखो 7 जन्मते गंगा जी ने मार दिया, गंगा जी के जल में फेंक करके, और 8वें भीष्म पितामह, और कहा था कि मुझे पत्नी न मिले तो आजीवन ब्रह्मचारी। सब विधान भगवान का पहले से होता है, हम लोगों के कर्मों का जाल बिछा हुआ है। इस कर्म जाल को अगर काटना है तो भगवान का स्मरण करते हुए इतना महान हम भजन करें कि हमारे सारे कर्म विध्वंस हो जाएं और भगवत प्राप्त हो जाए। ये संसार किसी के लड़का नहीं होता तो गाँव में इतना टॉर्चर करते हैं, अब वो जो बहन है, माता है, उसके कान में जब ये शब्द जाते हैं तो कितना उसको जलन होती है। ये नीच बुद्धि के जो लोग होते हैं ना, ये टॉर्चर करते हैं। जी मान्यता है ना, उसी के लिए प्रश्न कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी बिल्कुल नहीं धारणा करनी चाहिए। कितने लोग अपने यहाँ हैं जो पति पत्नी मिलकर के जवान होकर के ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके भजन कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए। तो ये सब संसारी बातें तो नहीं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार चलना। वैसे प्रत्येक माता पिता को ऐसी चिंता हुई है, इतिहास साक्षी है। चाहे वो महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हो या नंद बाबा यशोदा जी हो, बड़े बड़े महापुरुषों को भी, क्योंकि गृहस्थ धर्म का फल है संतान। अगर वो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को समान भाव से देखना चाहिए। पुत्र में प्रधान भाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भेद बुद्धि पैदा होती है और ये धर्म विरुद्ध है। वो आज समाज में जैसे भाव बढ़ रहे हैं, पर यदि प्रारब्ध में संतान नहीं है तो निराश होने की जरूरत नहीं है। पति पत्नी दोनों फिर आगे चलकर ब्रह्मचर्य नियम ले और सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए भजन करें तो परम लाभ भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान को अपना पुत्र मान ले, गोपाल जी को अपना पुत्र मान ले, पर गृहस्थी में प्रायः ये आकांक्षा रहती है। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही इसी से होता है। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे, बहुत समृद्धशाली थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। बहुत उन्होंने दान पुण्य यज्ञ आज्ञा आदि किए, लेकिन संतान नहीं हुई, क्योंकि उनके प्रारब्ध में संतान नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। इतना संतान में प्रियता बढ़ गई कि वो अपने शरीर को नष्ट करने के लिए जंगल चले गए। जंगल में देखा तो जब कोई धर्मात्मा पुरुष अपना अनिष्ट करना चाहता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो एक सन्यासी के रूप में भगवान पधारे। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तुम क्यों निराश बैठे हो? उन्होंने दंडवत किया और कहा संत भगवान हमें संतान चाहिए। बहुत समझाया कि संतान से सुख नहीं है, संतान एक स्वाभाविक अगर प्रारब्धवशात होती है तो अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे भाग्य में देख रहा हूँ 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है, इसलिए तुम हठ मत करो। उनका संतान या नहीं तो मृत्यु हम ठान कर आए। तो उन्होंने अपने तप बल से एक फल प्रकट किया और कहा जाके अपनी पत्नी को खवा देना, बढ़िया संतान हो जाएगी। तो देखो भाग्य में नहीं था ना, तो उनकी पत्नी को जब दिया उन्होंने जाके अपनी उस पत्नी ने सोचा कि यार पेट बढ़ जाएगा, कौन ने 9 महीना भोजन भी सही नहीं हो पाएगा और बड़ी समस्या है। तो उनकी बहन आई हुई थी, तो बहन से कहा कि पति ने दिया है कि फल खा लो तो संतान हो जाए। तो उनका गर्भ हमारे है, अभी इसी महीने में गर्भ हुआ है, तो तुम ये फल गाय को खवा दो और जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दूंगी। तुम गर्भ का नाटक करो और तुम हमारे पति को कुछ धन दे देना, तो हम ये कह देंगे हमारी संतान मर गई और ऐसा हो गया। फल गाय को खवा दिया। देखो प्रारब्ध, संतान नहीं होनी ना तो नहीं होनी। अब 9 महीने के बाद वो गर्भ का नाटक करती रही 9 महीने तक। तो जब उसके संतान हुई तो रातों रात मंगा लिया और बस आत्मदेव के संतान हुई, बड़ा आनंद मंगल। इधर अभी आनंद मंगल मनाया जा रहा है कि गाय के संतान हुई, कान भर केवल बछड़े के, गऊ के जैसे, और पूरा शरीर मनुष्य का, क्योंकि तब से वो महान ज्ञानी गोकर्ण जी महाराज, और उसका नाम रखा धुंधुली ने, अपने नाम से मिलता जुलता धुंधकारी। अब वो जैसी जैसी अवस्था बढ़ी वैसे वैसे वो नीच आचरण करने वाला। छोटे बच्चे खेल रहे हैं, उठा के कुएं में डाल देना, फिर चोरी करना, व्यभिचार करना, और इतनी पिटाई की माता पिता दोनों की। तो माता तो पिटने के भय से ऊब करके कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण के हाथ जोड़ा उनके पिताजी ने, कहा बेटा मेरी तो दुर्गति हुई जा रही पुत्र मोह में, इससे तो ये ना होता तो अच्छा था।
तो बेटा अब क्या करें? तब उन्होंने कहा कि अब इस समय संसार के राग का त्याग करके एकांत में जाकर भगवान का चिंतन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवन सदा साधु पुरुषं जय काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमो नितराम पिबत्वम। लोक धर्म का त्याग करो, ये लोक धर्म की संतान हो, परम धर्म को स्वीकार करो, श्री भगवान को। बोले परम धर्म को कैसे स्वीकार करें? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषं, संत पुरुषों का संग करो, और काम और तृष्णा का त्याग करके ही सत्संग सफल होता है। और जाकर के किसी की निंदा स्तुति मत करना, भगवान का चिंतन करो, भगवान का। तो वो उधर से ये मापी पाप करते हुए वैश्याओं के द्वारा मारा गया और पूत योनि को प्राप्त हुआ। तब गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत सुना करके उसका उद्धार कराया। तो जरूरी नहीं है कि संतान अगर हमारे पास नहीं तो हम व्यथित बने रहे, नहीं, हमारा मुख्य लक्ष्य भगवत प्राप्ति। जब देख लिया कि कई वर्ष हो गए संतान का योग नहीं बन रहा, तो पति पत्नी दोनों संयम से रहो और भजन करो और भगवान की प्राप्ति कर लो।